कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की गहराई में उतरेंगे, लेकिन एक विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भगवत गीता। महाभारत भारत का सबसे बड़ा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें युद्ध, प्रेम, कर्तव्य और दर्शन की जटिल कहानियां गुंथी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता, जो महाभारत का एक अभिन्न अंग है, शायद बाद में जोड़ी गई थी? यह एक रोमांचक रहस्य है और आज हम इसी को उजागर करेंगे। कल्पना कीजिए, महाभारत की रचना कई पीढ़ियों तक चली। ऋषि और कवि कहानियों को बुनते रहे, घटनाओं को दर्ज करते रहे और पात्रों को आकार देते रहे। यह एक जीवंत, गतिशील प्रक्रिया थी, जहां हर पीढ़ी अपनी समझ और विश्वास के अनुसार महाकाव्य में कुछ न कुछ जोड़ती रही। मूल महाभारत शायद एक योद्धा कहानी रही होगी, जिसमें युद्ध और वीरता के किस्से होंगे। लेकिन समय के साथ इसमें दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के तत्व जुड़ते गए। भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व, भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण के बीच एक संवाद है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहा है। कृष्ण उसे कर्तव्य, धर्म और मोक्ष का पाठ पढ़ाते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि क्या यह अद्भुत दर्शन शुरुआती महाभारत का हिस्सा था या बाद में जोड़ा गया? कई विद्वानों का मानना है कि भगवत गीता महाभारत के मूल पाठ का हिस्सा नहीं थी। इसके कई कारण हैं। पहला, गीता की भाषा और शैली महाभारत के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग है। यह अधिक संस्कृतनिष्ठ है और इसमें दर्शन और योग के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, जो महाभारत के शुरुआती हिस्सों में उतने स्पष्ट नहीं हैं। दूसरा, गीता की दार्शनिक अवधारणाएं, जैसे कि कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, उस समय के वैदिक विचारों से बहुत आगे थीं। ये संभव है कि गीता का निर्माण उस समय हुआ हो जब ये विचार लोकप्रिय हो रहे थे और किसी विद्वान ने इसे महाभारत में जोड़ दिया। तीसरा, कुछ महाभारत के शुरुआती संस्करणों में गीता का उल्लेख नहीं है। ये सुझाव देता है कि गीता बाद में जोड़ी गई होगी, जब महाभारत पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक सिद्धांत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि गीता हमेशा से महाभारत का हिस्सा थी और यह कि इसकी दार्शनिक गहराई महाभारत को और अधिक समृद्ध करती है। लेकिन भले ही गीता बाद में जोड़ी गई हो, इसका महत्व कम नहीं होता। भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और यह आज भी प्रासंगिक है। ये हमें कर्तव्य, धर्म और जीवन के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो भगवत गीता महाभारत का हिस्सा कब बनी? हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन ये बहस हमें याद दिलाती है कि महाभारत एक जीवित रचना है, जो सदियों से विकसित हुई है। हर पीढ़ी ने इसमें अपनी आवाज जोड़ी है, जिससे यह और भी समृद्ध और जटिल हो गई है। और यही महाभारत की सुंदरता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आज के लिए बस इतना ही। कथा क्षितिज पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम महाभारत के एक और पहलू पर प्रकाश डालेंगे। तब तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें।